हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू इन एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज के और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट Write structure of the product of the following reaction. Write structure of the product of the following reaction. In the following reaction, write structure of the product in the following reaction. First reaction, CH3 CH double bond CH2, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये बेटा एल्कीन है, 1 प्रोपीन। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे मींस रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, H+। क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। इस वाटर से नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ ऐड होगा? नेगेटिव पार्ट ऐड ऑन दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड द डबल बॉन्ड कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन प्रेजेंट होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो बेटा इस डबल बॉन्ड को ब्रेक इस वे में करिए कि क्या बने, क्या स्टेबल कार्बोकैटायन। तो बेटा अगर इस वे में ब्रेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, कितने डिग्री बेटा? 2 डिग्री। अगर इस वे में ब्रेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होगा, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव आएगा, यहाँ आके क्या करेगा? OH- अटैक करेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH OH एंड CH3। क्या है बेटा ये? 2 प्रोपेनॉल। ओके, समझ में आया? प्रोडक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हमने 1 प्रोपीन का, तो बना 2 प्रोपेनॉल। किस रूल के अकॉर्डिंग होगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, CH3 CH2, इसी का बेटा सेकेंड पार्ट है। CH3 CH2 CH3 CHO। पहले इसका नाम बता दीजिए क्या है? 1 2 3 4। 2 पर क्या है बेटा? मेथाइल है। नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप पीरियोडिक ऑर्डर में ज़्यादा है, तो नंबरिंग इस साइड से डन करें। 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। 2 पर मेथाइल है तो नाम हो गया 2 मेथाइल 4 2 मेथाइल 1 ब्यूटेनल। ओके, एल्डिहाइड में क्या लगता है बेटा? अल। ओके, तो 2 मेथाइल 1 ब्यूटेनल। ओके, रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। NaBH4 is the strong reducing agent. It reduces the CO bond. Okay, it convert into CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? CH2OH। ओके, दिख रहा है आपको? ये जो CHO है ये क्या हो जाएगा? यहाँ के CHO को ऐसे लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा CH2OH। तो CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। नाम बता दीजिए इसका, क्या हो गया? 1 2
2 methyl 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल नहीं, अब ब्यूटेनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा? अल से बन गया ऑल। क्या किया हमने बेटा? सोडियम बोरोहाइड्रेट से क्या किया? रिड्यूस किया। तो ये डबल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? रिडक्शन, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा? रिड्यूस। ओके, समझ में आया दोनों रिएक्शन? पहला क्या था बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कार्बोनिल कंपाउंड्स का। ओके, थर्ड पार्ट, CH3 CO O CH3, ओके, NaBH4। तो देखो बेटा NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किस पोजीशन पर रिडक्शन करेगा? यहाँ करेगा कि यहाँ करेगा? ये डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, बाय मिस्टेक। तो ये करेगा इस बॉन्ड को, यहाँ H और यहाँ भी H लगेगा। ओके, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? OH CH3 CO O CH3। ओके, ये प्रोडक्ट आपका बना। तो तीन पार्ट था बेटा इस क्वेश्चन का, तीनों हमने क्या किया? सॉल्व किया। दो में रिडक्शन था इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, एक में था बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, गिव स्ट्रक्चर of the product you would expect, give structure of the product, give structure of the product structure of the product you would expect when each of the following alcohol, when each of the following alcohol react with first HCl and ZnCl2, HCl in the presence ZnCl2 in the presence of HCl, second HBr, third SOCl2। अल्कोहल आपको गिवन है बेटा, फर्स्ट अल्कोहल ब्यूटेन 1 ऑल एंड सेकेंड अल्कोहल 2 methyl ब्यूटेन 2 ऑल। दो अल्कोहल आपको गिवन है। इन तीनों के प्रेजेंस में इन दोनों का क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, क्या है? गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ZnCl2, HBr, SOCl2। कौन कौन अल्कोहल गिवन है बेटा? ब्यूटेन 1 ऑल, 2 methyl ब्यूटेन 2 ऑल। तो बेटा इन दोनों में 1 by 1 हम इसको क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं तीनों से। ओके, तो पहले हम लेते हैं बेटा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बनाइए। ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज द ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, HCl एंड ZnCl2 है क्या बेटा? यह है ल्यूकास रिएजेंट, दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट देता है बेटा ल्यूकास टेस्ट। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट?
प्राइमरी अल्कोहल नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं आता, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, नो टर्बिडिटी एट ऑल। बट 2 डिग्री अल्कोहल 5 to, अगर यही अल्कोहल 2 डिग्री होता तो 5 to 10 मिनट में क्या आ जाता है बेटा, टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल होता ये, अगर बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो एट वंस, तुरंत क्या आता है बेटा, टर्बिडिटी आ जाता है या व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। समझ में आई बात। ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है और ये है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल से कोई टर्बिडिटी नहीं देता, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। 2 डिग्री से 5 to 10 मिनट एंड 3 डिग्री से एट वंस, तुरंत ही टर्बिडिटी। इसका मतलब ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये डिस्टिंग्विश करने का एक मेथड है 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो नो टर्बिडिटी, मतलब मींस नो रिएक्शन। 2 डिग्री एट 5 to 10 मिनट एंड 3 डिग्री एट वंस। ओके, तो ये बेटा रिएक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं क्या था नेक्स्ट कंपाउंड, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन है बेटा 4 कार्बन है, 5 हो गया, 4 कार्बन, तो 2 पर क्या है मेथाइल और 2 पर क्या है ऑल है। ये है आपका 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, CH3 CH2 एंड CH3, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ये बेटा कितने डिग्री अल्कोहल है, कितनी डिग्री है बताइए। 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, 2 पर मेथाइल, 2 पर ऑल, 2 मेथाइल 2 ब्यूटेन 2-ऑल। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल, 1 to 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये इस रिएजेंट से, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा? करेगा। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताइए। CH3 CH2 Cl CH3 एंड CH3। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा। ये 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल था, ये टर्सरी अल्कोहल है 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, 2 पर मेथाइल 2 पर ऑल, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। अब हाँ, अब रिएक्शन होगा, ल्यूकास रीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा ये प्रोडक्ट। जहां OH है वहां क्या लग जाएगा बेटा, Cl। इसका मतलब व्हाइट या व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ओके, समझ में आया बात। नेक्स्ट तो पहला क्या है बेटा, ब्यूटेन 2-ऑल। ओके, CH3 CH2 CH2OH। नेक्स्ट रिएजेंट हम ले रहे हैं HBr। बताइए क्या बनेगा, CH2OH है बेटा, CH2OH। ओके, HBr क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, CH3 CH2 CHOH CH3 एंड CH3 रिएक्ट विथ HBr। क्या फॉर्म होगा बताइए, क्या है, CH3 CH2 CH3OH CH3 रिएक्ट विथ HBr। क्या फॉर्म होगा बताइए, CH3 CH2 CH3, यहाँ क्या लगेगा Br एंड CH3, जहाँ OH है वहाँ क्या लग जाएगा बेटा Br। नेक्स्ट है SOCl2। SOCl2 आपने बेटा हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन चैप्टर में ये रिएक्शन देखा होगा, रिएक्शन विद SOCl2 विद अल्कोहल हेलो एल्कीन बनाने का एक मेथड था, और ये बेस्ट मेथड था क्योंकि बेटा जिसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो गैसियस इन नेचर होता है, आपको मेन प्रोडक्ट जो होगा वो इजिली मिल जाएगा। तो SOCl2 क्या करेगा, OH को क्या करेगा बेटा, यहाँ CH3 CH2 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 Cl। ओके, यहाँ पर OH भी क्या होगा, रिमूव होगा, CH3 CH2 CH3 Cl, सॉरी यहाँ Cl और यहाँ CH3। ओके, CH3। तो SOCl2 क्या है बेटा, और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, बाय प्रोडक्ट HCl प्लस SO2। इसमें भी क्या बनेगा, HCl प्लस SO2। समझ में आ रहा है बेटा, तीनों रिएक्शन समझ में आया, दोनों एल्कोहल का 3 रिएक्शन आपको समझ में आया।
HCl विद ZnCl2, HCN है ZnCl2 क्या है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट है। पहला जो है बेटा वो प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा टर्सरी अल्कोहल है, रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। रिएक्शन विद HBr से क्या होगा, यहाँ OH निकलेगा, Br लग जाएगा। दूसरे वाले में बेटा यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ Br लग जाएगा। जो थर्ड है SOCl2, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरेन में डार्जन प्रोसेस। दिस इज द बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, OH रिमूव होगा, यहाँ Cl लग जाएगा। ओके, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ भी Cl लग जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Next question, write equation involved in the following reaction. Write equation involved in the following reaction. First reaction, Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. Second, Kolbe reaction. Kolbe reaction. तो बेटा आपको इक्वेशन लिखना है RTR और कोल्बे का। किसका लिखना है? RTR एंड कोल्बे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट Reimer-Tiemann reaction। क्या होता है बेटा Reimer-Tiemann reaction? फिनॉल लेते हैं, फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू डाइक्लोरोकार्बीन OH एंड CHCl2। ओके, और यहाँ लेते हैं बेटा NaOH, तो जो हाँ H होता है वहाँ क्या लग जाता है Na। ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। NaOH से Na निकल के यहाँ पे बेटा लग गया और CHCl3 कन्वर्ट हो गया डाइक्लोरोकार्बीन में और यहाँ के अटैक कर दिया। इसके बाद रिएक्शन होता है बेटा H2O से। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिएक्ट करते हैं और यहाँ जो Cl2 है यहाँ पर 2 OH लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? 2 OH। नेक्स्ट स्टेप देखिए, O Na CH OH। ओके, देन यहाँ से OH बेटा एक ही कार्बन पे 2 एल्कोहल 2 OH ग्रुप क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो OH और H यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव, माइनस H2O। क्या रिमूव होगा बेटा? H2O। तो क्या बनेगा आप देखिए, ONA C क्या बचा? HO। क्या बचा बेटा? CHO। फर्दर इसका कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा यहाँ? OHCHO। ओके, ये क्या बताइए? दिस इज द सैलिसिलिक एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज द सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या है बेटा? कौन सा रिएक्शन है? ये है RTR, Reimer-Tiemann reaction। In the Reimer-Tiemann reaction, phenol react with chloroform in the presence of NaOH and chloroform first of all convert into dichlorocarbene. It attack on the benzene ring. Okay, this is the intermediate product. क्या है बेटा? ये intermediate product. Further hydrolysis of the intermediate product form this product and remove water molecule form ये क्या फॉर्म होगा बेटा? ये प्रोडक्ट। एंड देन acidic hydrolysis form 2-hydroxy benzaldehyde is also known as salicylic aldehyde। प्रोसेस समझ में आया? मैंने बेटा मैकेनिज्म भी आपको बताया था। ओके, तो अगर मैकेनिज्म इस वीडियो में बताएंगे तो बेटा वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा। ओके, तो मैकेनिज्म आप दोबारा उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा कोल्बे।
कौन सा बे? कोलबे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कोलबे रिएक्शन। phenol react with CO2, okay, and the presence of NaOH. Phenol react with CO2 NaOH at the temperature 400 Kelvin. तो क्या फॉर्म होगा? ONA एंड यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा? COONA। क्या लगेगा? COONA। देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बनेगा जो प्रोडक्ट वो बनेगा बेटा OH एंड COOH। समझ में आई बात? तो बेटा एक स्टेप इसके बाद और है, एक स्टेप और है, वहाँ 2 NaOH मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। एक स्टेप वहाँ गायब हो गया। तो ये मेन प्रोडक्ट ये है। ये क्या है बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। तो बेटा RTR में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और कोलबे में सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड at the 400 Kelvin temperature in the presence of NaOH form this product and further acidic hydrolysis form salicylic acid। क्या बनेगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द कोलबे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? कोलबे रिएक्शन। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।